नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका जो स्मृति ज्योतिष घराना में स्वागत है। पिछली वीडियो जो हमने बनाई उसमें कुछ लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की और कहा कि आपने जो किचन से संबंधित हमको उपचार बताए, उपाय बताए, उनसे कैसे लाभ मिलेगा या क्या लाभ होगा, ये उनका जानने की इच्छा है। मित्रों, ये बात तो समझ लो आप कि किचन ही बदलेगा जीवन। स्रोत का मूल कारण वहीं से, और वहीं से एनर्जीज आती है, वहीं से जाती है। आप अगर किचन को सही समृद्ध करते हैं तो सब चीजों में बदलाव तो आता ही है। परंतु जिज्ञासा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस जिज्ञासा के पॉइंट पे आपको कुछ सलाह बताऊं आपको द्वारा से। तो मैंने पहले कहा कि किचन साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, व्यवस्थित रूप से हो। व्यवस्थित रूप से होगी तो जो घर का मुखिया है उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगी, समृद्धि बहुत होगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे मार्ग पे जाएगा। तो शोभित जो किचन होती है, सजीवी किचन जो होती है, वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। पहला, उस किचन के अंदर व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए, मतलब हर चीज की अपनी अपनी जगह पर हो, बिखरा हुआ किचन ना हो, गंदा किचन ना हो। ऐसा थोड़ा सा रखेंगे तो घर के मुखिया को बड़ा लाभ मिलेगा। उसके अंदर सुख समृद्धि, और वो बेचारा पूरे दिन काम करता है तो उसका पूरा उसको अर्थ जो होना चाहिए वो होगा। पहला। दूसरा, किचन में ही मैंने बताया कि दशांश भोजन रखने का, और दशांश का भी दशांश जो है घर में चिकनाई रखने का रखा, जिसमें घी और तेल वगैरह भी होता है, वो आपके अंदर समृद्धि पैदा करेगा। एक आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, चीजों को बैलेंस कर देगा, बहुत सारी चीजों को। बरकत के क्षेत्र में आप बढ़ते चले जाएंगे, तो उससे जो बरकत आने वाली है वो भी आपको मिलने वाली है। दशांश भोजन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, काम करने की क्षमताएं बहुत अच्छी होगी, परफॉर्म भी आपको अच्छा मिलेगा, तो उससे आपको इन चीजों में लाभ मिलेगा। ये सब ग्रहों से संबंधित ही है, और ग्रहों के अनुरूप ही निकाले गए उपाय हैं। वो बताने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से है, परंतु आप उसमें मिसगाइड ना हो। आपको जो उपाय बता रहा हूं वो निचोड़ है अपने जीवन का, जो आपको देने की इच्छा है। दूसरा, मैंने बताया गाय को रोटी देना। गाय को रोटी देना, हमारा जो डीएनए, फर्स्ट डीएनए जो है हमारा कुल लोक में, तो वो गाय से ही कनेक्ट है। जो फर्स्ट हमारा डीएनए है वो गाय से कनेक्ट है। तो जिस माध्यम से हम पृथ्वी पे आए, या पृथ्वी का जो संचार हो रहा है, उसमें जो है गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसका जो हक है, आप अगर उसको देते हैं, आप ऐसे भी माने कि गाय के गोबर से ही आपकी खाद बनती है, और उससे जमीन उपजाऊ होती है, गौमूत्र से तो हमको बहुत सारी चिकित्सा होने लगी। तो पहला, उस अन्न पे जो किसान लेके आप वहां तक आप तक पहुंचाता है, और उसके बाद जब उसका खाना पकता है, तो उसका पहला हक जो है वो गाय का है। अगर आप गाय को भोजन देते हैं, मतलब गाय को वो रोटी देते हैं, तो आप ऐसा मानिए कि आपके घर में देवज्ञ वास करेंगे, देवता वास करेंगे, सुख समृद्धि वास करेंगे, सद्बुद्धि वास करेंगे, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, घर में रोग व्याधियों से दूर रहोगे, देव आशीर्वाद मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपको उससे प्राप्त होने वाली है। वो एक तरह से आपको ब्लेस करने वाली है हमारे देवताओं के द्वारा। गाय की रोटी से बड़ा लाभ मिलता है, और ये हमारे आज की विधा नहीं है, मैंने कोई अलग नहीं बताई, कोई मैंने अलग से कोई कार्य नहीं किया। ये बहुत पुराना समय से है। हमने तो, हमारी दादी नानी वगैरह भी, और उससे भी ऊपर के जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चलन में आई है कि पहली रोटी तो गाय को निकालनी चाहिए। वो निकालने का एक ही रीजन था कि हम उस डीएनए से आए हैं, तो हमें उनका हक तो देना ही देना पड़ेगा। पहले किचन में उनका हक है तो पहले उनको दो। और इससे देवता, आपने सुना होगा कि देवताओं का वास है माता गांव में, तो सभी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो गाय की रोटी से आपको एक बहुत अच्छा आपको लाभ।
दूसरा मैंने कहा कि चिड़ियाओं की रोटी खाने से, ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें आपने आजकल देखा होगा कि एक तो ये राहु, केतु, शनि और पितृ, इससे चारों प्रसन्न होते हैं। और इसमें जो एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि मान के चलो आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं या व्यापार करते हैं, वो बढ़ नहीं पा रहा, पनप नहीं पा रहा, आगे से आगे मतलब जिस हिसाब से उसका एक एक्सपेंड होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही, घर में अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे शादियों के लायक हो गए, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, आप कारोबार के हेतु बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, विदेशों में जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, आपका जिसे कहते हैं ना एक थमाव सा आ गया जिंदगी के अंदर, जहां है वहीं पे, और सोशल नेटवर्क भी खत्म होता जा रहा है, रिश्तेदार भी आने जाने से कतराने लगे हैं। इस तरह की व्यवस्था जो, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है जो चाहिए हमको, लेकिन वो सब हमारे से मिस हो गई एक तरह से। तो गाय की रोटी निकालने से आपकी ये चिड़ियों की रोटी डालने से आपकी इन सब चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। आपका बच्चा बाहर सेटल होना चाहता है, हो जाएगा, पढ़ाई करने जाना चाहता है, चला जाएगा सॉरी, आप अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, नहीं सेटल हो रहे, वो भी आने से हो रहे, कारोबार फैलेगा, कारोबार में बरकत आएगी। जो रिश्तेदारों से हमारा मन मुटाव हो गया, वो हमारे घर में आना जाना चले, अच्छा क्रिटिसाइज करने लगे थे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आपका जितना सोशल गैदर है, ये दिन दुगना रात चौगुना होगा, व्यापार में बरकत होगी, आपके घर में अपने आप में एक मतलब होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। पंछी आपके भोजन को खाने के बाद आपका प्रचार प्रसार करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन इससे लाभ मिलता है, व्यक्तिगत खूब अनुभव किया। तो गाय जो पंछियों की रोटी है वो आपके जो सोशल नेटवर्क है, व्यापारिक नेटवर्क है ना, उन चीजों में आपको बहुत लाभ है। तीसरी जो रोटी निकालने के लिए बोला गया वो कुत्ते की रोटी निकालने के लिए, लास्ट की रोटी जो कुत्ते की रोटी निकालने के लिए, वो कुत्ते की रोटी आप उसको ऐसे मान के चले कि कुत्ते को भैरव का रूप भी कहा गया काफी जगह, और खैर होता भी, मानता भी। रात्रि में अकेला एक कुत्ता ऐसा होता है जो आप अंदर सो रहे होते हैं और वो भौंक के लोगों को आपके क्षेत्र से भगा रहा होता है, या रहा होता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर कोई है नहीं, फिर भी वो भौंक रहा है। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, वो आपके द्वार की रक्षा करता है। संस्कृत में उसका जो शब्द है वो नगर सिंह कहा है उसको, एक तरह से वो नगर का सिंह माना जाता है। कुत्ते को रोटी देने से आपके घर में अला बलाएं नहीं आएंगी, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट है, कोई मिस हैपनिंग्स है, उन चीजों से बचाव रहेगा। और ये कोई कम बात नहीं है, आपके जीवन में सारी समृद्धि एक तरफ और आपको सुरक्षा एक तरफ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए कुत्ते को रोटी देने से हमारे शास्त्रों में जो बात बनाई गई है, हमारे पुराने बुजुर्ग देते थे, उससे आपके घर के अंदर कोई भी व्याधि चीजें हैं जो आजकल नेगेटिव पॉजिटिव और इन सब चीजों के उसमें हो रहे हैं, तो उनमें आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा होने वाला है। चौथी मित्रों एक चीज और बताई थी मैंने, दिया जलाना स्लैब पे जब दोनों वक्त मिल जाए, पितरों के नाम का दिया। हमारे घर में आपने देखा होगा कि पूरा घर कमा रहा है, बरकत ही नहीं है, घर में आपस में बात ही नहीं होती, 3 बेडरूम है, 3 जने हैं, तीनों अलग अलग जगह चले जाते हैं, मियाँ बीवी बात कम करते हैं, आपस में आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं, घर में इतना कमाने के बाद भी समृद्धि कहीं ना कहीं मिसिंग है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, कोई ना कोई पैसा डॉक्टरों के पास जाता रहता है, वो पितृ को दोष के कारण होता है। तो आप एक और चीज देखना कि जिनके घर में पितृ दोष होता है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं, ये सब बातें तो होंगी, साथ में सीलन भी आ जाएगी। वो वास्तु से चैप्टर है, वो बाद में आपको उस विषय में भी करेंगे। लेकिन आप दिया जलाएंगे तो आपके घर में आपस में जो मनभेद हो रखे हैं, मतभेद हो रखे, वो भी दूर होंगे, समृद्धि भी आएगी, आपका पैसा हॉस्पिटलों में नहीं जाएगा मित्रों। ये बिल्कुल सटीक बात है
कुत्ते को रोटी देने से, सॉरी पितरों का दिया जलाने से, पितरों का दिया जलाने से इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कुछ समय शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके लिए मुझे पहले से क्षमा करना। तीसरा मैंने बताया कि रात को आग को दूध और पानी से बुझाने के लिए, जब हम अपनी गैस को दूध और पानी से मिक्सचर से अगर हम बुझाते हैं तो हमारे घर में जो चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे से गुस्सा है ना, मान के चलो 4 भाई रहना तो चारों मतलब कहीं ना कहीं दूसरी मतलब एक दूसरी भाषा में कहो कि सबको ईगो क्रैश होने लगती है ना, खुदगर्ज होने लग जाते हैं। वो सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। घर में जितने लोग होंगे आनंद के साथ रहेंगे, घर में बर्तन बजेंगे नहीं, आपके चिकचिकबाजी नहीं होगी, घर में चिकचिकबाजी नहीं होगी। आग को अगर जब आप उस कच्ची लस्सी से बुझाएंगे तो आप देखेंगे घर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं बड़े आनंद के वातावरण में रह रहे हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए रह रहे हैं, ईगो क्रैश नहीं करेंगे वो। तो घर में एक शांति भी एक बहुत बड़ी समृद्धि है, आप उसको मिसिंग मत करिए। उसके बाद मैंने एक और जो चीज बताई कि एक कपूर एक लौंग, चांदी के सिक्के में दिन भर आपके घर में आना जाना, कई कई तरीके से खाना पीना जब आता है किसी के माध्यम से भी आता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। एक तरह से काइंड ऑफ नजर, जैसे कहते हैं ना कि अरे साहब बढ़िया करता, नजर लग गई, या बंदा बच्चा अच्छा था अचानक से बीमार हो गया, तो किचन की नजर जो अगर रोज उतरेगी तो आप देखिए उसके अंदर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। उससे अच्छा स्वास्थ्य भी आएगा, अच्छी बरकत भी होगी, सब परिवार वाले लोग खुश भी रहेंगे और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपने दिन में इकट्ठी की वो सब स्वाहा, वो एक तरह से आपके घर के अंदर बूस्टर का काम करेगा। ये इनके जो मैंने कल उपयोग बताए थे, आज जो प्रयोग बताए थे आपके किचन में करने के लिए, उनके उपाय, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा तो रहती है कि भाई अगर हम गाय को रोटी देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि आजकल कलयुग है तो उसमें गिव एंड टेक का बड़ा महत्व है। तो मैंने इसलिए ये बात डिस्क्लोज की कि भाई आप ये उपाय करेंगे तो ये जो उपाय में करने के बाद जो लाभ होने वाला है वो जैसा बताया लगभग वैसे ही होने वाला है, ये भी निश्चित मान। अब एक और समस्या आती है कि किचन से साफ कैसे होगा, किचन कैसे करेगा। किसी के घर में कोई सीवियर बीमार मान, घर में बहुत एक अच्छा खासा बजट किचन में लगने, वो सॉरी दवाइयों में लगने लग गया, मतलब घर में कोई बीमार रहने लगा, कभी किसी चीज की बीमारी, कभी किसी चीज की बीमारी, देखो उपाय लिखिए, आपको बड़ा आराम मिलेगा। घर में जितने लोग हो, मान के चलो किसी घर में 5 लोग हैं, किसी घर में 4 लोग, जो भी, अगर 5 है तो 10 रोटी बनाइए, मीठी, गुड़ या चीनी कुछ भी डाल दीजिए, शनिवार के दिन बनाना है आपने। उन रोटियों को ले जाकर जहां पर एकांत वातावरण होता है, जहाँ पे गाय, कुत्ते, कौए आदि आदि सब एक तरह होता है, जैसे वो एकांतवासी होता है उसके अंदर, तो सुबह वो रोटियां बनाए, मीठी रोटी, जितने लोग हैं उससे डबल, मतलब 5 हैं तो 10, 8 है तो 4 हैं तो 8, और घर के मुखिया को या घर के किसी भी एक ऐसे समझदार व्यक्ति को बोले कि आप उस रोटी को वहां तोड़ के डाल के आ जाइए और सीधे अपने घर आ जाइए। कोशिश करें कि पीछे ना देखें, अगर देख भी लेंगे तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, परंतु एक प्रयोग है, करके देखें तो घर से, आपके घर से दवाइयां ही खत्म हो जाएंगी। घर से दवाइयां खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल। एक और चीज आती है कि साहब हम तो मेहनत बहुत करते हैं, ये किचन से संबंधित ही उपाय बता दो। लोग विषय में बड़े गंभीरता से लेने लगे, तो मैं उस विषय में बता रहा हूँ कि किचन में साहब हमने बहुत कमाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे तो आमदनी नहीं बढ़ पाती, हम तो एक सीमित दायरे के अंदर बैठ के रहते हैं। तो एक और प्रयोग लिखिए, गोला, सूजी, बूरा और खांड, 4 चीज हो गई। गोला जो कद्दूकस कर ले, या गोले का बुरादा ले लें, जो
हम दौज वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, टीके में हमारी बहन बेटियां लेके आती हैं। गोला, सूजी जिससे हलवा बनाते हैं, बूरा चीनी का पाउडर जिसे कहते हैं बूरा, और खांड, गुड़ की ले लें या दूसरी भी खांड आती है वो ले लें। इन चारों को बराबर मात्रा में मिला दें। शनिवार के दिन शाम के टाइम, सूर्यास्त के बाद, वो तो बहुत अच्छा है, या जो सुविधाजनक टाइम समय मिल जाए जिसमें आप लगे कि नहीं हम कर सकते, तो किसी एकांत में इसको गड़वा दें। ये चींटियों को भोजन है, कीटों को, मतलब छोटे छोटे चींटे वगैरह उनका भोजन है। तो क्वांटिटी थोड़ी सी ले ली, 1 किलो करके 4 किलो ले ली, आधा किलो ली तो 2 किलो ले ली, ये ले जाके उसको गाड़ दें। इसके गाड़ने से रात दिन चींटियां आपका खाना खाएंगी। कलयुग में सिर्फ दान, अन्नदान ही महादान है। अन्नदान ही महादान है। कीटियों का भोजन, चिड़ियों को भोजन देने के मतलब, मान के चलिए आपसे बोलूंगा 10 लोगों को रोज खाना खिलाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वहां अगर आपने इतनी क्वांटिटी में चीज दबा दी और चींटियों ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो आप मान के चलो सैकड़ों चिड़ियां रोज खाना खा रही है। तो आपके जीवन में जो तरक्की का मेन स्रोत है, आपका दान से भी जुड़ता है। जितना दान आपका प्रभावी होगा, दान का मतलब ये नहीं कि आपने पर्ची कटा दी किसी गुरुद्वारे में, मैं तो साहब वहां जाता हूं, वहां देता हूं, यहाँ जाता हूं, वहां देता हूं, मेरी संस्था से, ये सब नामचीन है, इसका कोई लेना देना नहीं। आपने कीड़ियों को भोजन देना, मतलब चींटियों को भोजन देना, तो वो आपने जब उसको वहां दबा दिया, चींटियां आके खाने लगी, तो आप देखो आपके इनकम की सोर्सेस में भी 4 चांद लग जाते। ये सब किचन के उपाय हैं। आप मित्रों ये बात मान के चलो, मैं 9 की 9 ग्रह किचन से ही जोड़ के दिखाऊंगा और वहीं से वो आपके इलाज होंगे सारे के सारे। तो आज की डेट में आज के इशू क्या है? ईगो क्रैश हो रही है तो ठीक हो रही है। आप आग से जो आपको बुझा रहे हो कच्ची लस्सी से ईगो क्रैश कर देगी, है ना। बरकत नहीं है, मैंने आपको बताया, जब वो करेंगे तो आपको प्लानिंग से काम करेंगे। आपका किचन डिस्टर्ब है, कहीं कुछ चीज पड़ी है, कभी ढूंढने को एक दूसरे से पूछते डोले मैंने यहाँ रखा था वहां नहीं था। तो जब ऐसा करते हैं तो किचन की जो व्यवस्था ठीक ना होने के कारण क्या होता है, जो घर के मुखिया को वो काम पे तो निकलता है लेकिन ठीक ढंग से आ नहीं पाता, मतलब वो जहां जाना है वहां पहुंच ही नहीं पाता ढंग से, उसकी परफॉर्मेंस में डाउन आ जाती है, डाउननेस आ जाती है, वो परेशान होने लगता है, ठीक है ना। तो समृद्धि नहीं है, घर में आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, वो सब चीजें मैंने आपको इस उपाय की मदद से बताई। ये किचन का ही काम है, किचन से ही आपको फायदा मिलेगा। जो अभी इसमें नया जोड़ा मैंने आपको, वो मीठी रोटी वाला। मैं ऐसे लोगों को जानता था कि जिनके घर में 10-12 हजार रुपए की रेगुलर दवाई आती, रेगुलर केमिस्ट से भी उधार चलने लगा, उनके घर से दवाइयां खत्म, सिर्फ एक मात्र सी बात। किचन में तो बहुत कुछ है, बहुत राज है, बरकत के भी राज है, स्वास्थ्य के राज है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जो मैं बार उनसे आपकी जिज्ञासा थी कि इन उपायों से हमें लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी सोचता है कि यार मैं ये कर रहा था, मुझे इसमें तो अभी कुछ समझ नहीं आया। तो समझने के लिए भी ये जरूरी था कि आपने अगर मान के चलो चिड़ियाओं को, पंछियों को खाना डालना शुरू किया, तो क्या आपका प्रचार प्रसार बढ़ा नहीं बढ़ा? जो रिश्ते नाते जिनकी जरूरत थी वो आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? बेटा बेटी की शादी करना चाहता हूं, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रिश्तेदार जो रूठ के बैठे हुए थे कल की डेट में, हमसे कोई हमारे बारे में पूछे तो गलत गलत खबर देते थे, वो भी ठीक हुए नहीं हुए। गाय की रोटी देने से बच्चे आज्ञाकारी हुए नहीं हुए, घर के अंदर सुख समृद्धि आई नहीं आई, ये इसके अंदर प्रयोग थे। पितरों का करने से आपके घर में जो बरकत है वो बढ़ी, बीमारियां खत्म हुई, ब्लेसिंग मिलने लगी। तो किचन के ही है। इसमें 2 उपयोग जो मैंने आपको बता दिए, वो इसलिए बता दिए कि लोगों की जिज्ञासा थी कि साहब समृद्धि नहीं है। अब किचन में जो आप बता रहे हो उतना सामान भी, अरे भैया तुम 100 ग्राम करके भी ये चींटियों वाला दबाना शुरू कर दोगे तो भी आपके घर में बरकत आ जाएगी, उसमें भी बहुत समृद्धि आने वाली है। इसकी चिंता करने की छोड़ दो, आप दरिद्रता मुक्त हो, ये भी हमारा प्रण। एक और चलते चलते उपाय बताता हूं सर।
शनि, अब मान के चलिए आपके घर में बीमारी भी है, दरिद्रता भी है, अभाव है हर चीज का, आप शनिवार वाले दिन किचन की सफाई कीजिए, हो सके तो पूरे घर की सफाई कीजिए, जो कूड़ा है उसको किसी गंदे नाले में डाल दीजिए। शनिवार की सफाई शनिवार के शनिवार, हर शनिवार को कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो महीने में एक बार तो तय करें घर की सफाई, सारे घर मिलके काम करेगा, घर की सफाई करेगा। इसमें किचन की सफाई इसलिए उसे सबसे ज्यादा जब प्रयोग होता है वो किचन ही होता है, उसमें गंदगी भी उसी में होती है। तो उसकी जो, जैसे उसकी नाली चौक ना हो, उसके नल से जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर हो, है ना, गंदगी ना हो, किचन की जो किचन है, स्लैब है, चिमनी है, आदि आदि जो चीजें होती है वो नीट एंड क्लीन हो। कई बार क्या होता है हम बहुत पुराने पुराने बर्तन रखे हो, उनको मांजने का समय नहीं मिलता, उनको भी साफ करें, क्योंकि उनको भी जब जरूरत पड़ने पर जरूरत होती है उसी टाइम मांजा जाता है, ऐसा नहीं, उसको भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। मतलब आप स्वच्छता पे फोकस करें और किचन की स्वच्छता पे फोकस करें तो आप बल्ले बल्ले, तो घर से दरिद्रता निकल जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। छोटी छोटी बातें करने से कोई नुकसान तो है नहीं, और इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा, आपका अपना काम है, आपकी सुख है, आपकी समृद्धि, हमारा सिर्फ हम एक माध्यम हो सकते हैं आपको समझाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको अगर इसके बाद कहीं लगे कि आप यहाँ कमी हो गई साहब, इसके बाद हमें जरूरत पड़ रही है ज्योतिष की, आप थोड़े दिन हमारे साथ पेशेंसली आप डील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज्योतिषियों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, मार्ग आपके घर में, आपके पास, आपकी झोली में ही होगा। समय समय पर बहुत प्रेरणादायक आपको वीडियो बना के, बहुत उपयोगी प्रयोग बता के आपके घर को समृद्धशाली करना है, स्वास्थ्यवर्धक बनाना है, खुशहाल परिवार, दिल के किसी कोने से सुबुद्धि ज्योतिष घराने के लिए आशीष दें, यही मेरी काम। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।